मैं ध्रुव देवी हूँ, और पहरा टूट गया। जब शक राजा के कमरे में प्रवेश किया, तो शक राजा के जब कमरे में प्रवेश किया तो वहां और ज्यादा पहरा थी। वहां भी चंद्रगुप्त घूंघट को नीचे करके पायल को छम 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 करते हुए महिलाओं की आवाज में कहा कि मैं ध्रुव देवी हूँ। तो शक राजा जो सोया हुआ था वो फुरफुरा कर उठ गया। अब फुरफुरा कर उठ गया। चंद्रगुप्त को ध्रुव देवी समझकर चंद्रगुप्त के करीब जैसे गया, चंद्रगुप्त निकाला कटार और शक राजा को पेट में मार दिया। चीखते हुए शक राजा नीचे गिरा और मरते हुए चंद्रगुप्त को देखा और कहा, काश मैं ध्रुव देवी के हाथों से मरता तो कयामत के अंतिम दिनों तक अल्लाह को शुक्रिया करते रहता, करते रहता, करते रहता। यहाँ पर जो भी चीज बोले हैं इसमें कोमा फुल स्टॉप मेरा नहीं है, बल्कि विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम से रामगुप्त, उसकी रानी ध्रुव देवी एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी मिलती। रामगुप्त के बाद उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय को इतिहास में हम देवराय या देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी बकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की जब हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था और फाहियान को चीनी यात्री से कहा गया क्योंकि अच्छी कराने वाला था। चीनी यात्री फाहियान ने फोकवोकी जैसी पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक से पता चलता है कि यह पुस्तक चीनी भाषा में लिखी गई। हम देखते क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय भागवत धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें कालिदास सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की जब हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका बेटा कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम सैन्य धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए मयूर शैली में अपना सिक्का चलाया था। तो गुप्त राजवंश के सारे राजा भागवत धर्म के मानने वाले थे, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम ऐसा राजा था जो सैन्य धर्म को मानता था और यह सैन्य धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए मयूर शैली में अपना सिक्का चलाया था। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा स्कंदगुप्त गद्दी में बैठा था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ यह था कि स्कंदगुप्त कई साल शासन किया। कई साल शासन करने के बाद उसे नफरत आ गई। लगा कि ये तलवार क्या चीज है, ये खून के अलावा कुछ नहीं देती। ये तलवार से नहीं, सिंहासन से भी नफरत हो गई। सारा चीज को छोड़कर वह सन्यास की मुद्रा में बैठ गया। सारा चीज को छोड़कर जब सन्यास की मुद्रा में बैठ गया तो उसी समय गुप्त साम्राज्य की धरती पर हुन आक्रमण होता है। ये हुन लोग मध्य एशिया का आक्रमणकारी थे और जिस राज पर हुन आक्रमण होता था वह राज बर्बाद हो जाता था। तो गुप्त साम्राज्य की धरती पर हुन आक्रमण हुआ और इधर हुआ कि स्कंदगुप्त सन्यास की मुद्रा में बैठ गया और सन्यास की मुद्रा में जैसे बैठा गुप्त साम्राज्य की धरती पर हुन आक्रमण हो गया। स्कंदगुप्त का सेना और सेनापति दौड़ कर आया, स्कंदगुप्त के शरीर में धक्का मारते हुए कहा, महाबली आंख खोलिए, आपके सिवा ये हुन को कोई पराजित नहीं कर सकता है, आप ही कर सकते, आंख खोलो। और कर रहा है स्कंदगुप्त कस में हंस ले रहा है। अंत में उसका सेनापति का आंख मत खोलिए। याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य की धरती का जब इतिहास लिखी जाएगी, इतिहास का लाइन यहाँ से शुरू होगा। गुप्त राजवंश के शासक स्कंदगुप्त हुनों के डर से संन्यास धारण किया था। यह सुनते ही स्कंदगुप्त आंख खोला, क्रोध मारकर धनुष उठा लेगा। कहाँ है हुन, बता दो, बता हम धरती मार लगा देंगे। उसका सेनापति का नहीं, निर्दोष तो मारे जाएंगे, हुन को मारिए। काला मेरा तलवार लेकर युद्ध भूमि में आया और पूछ कर एक सांस में 1.25 लाख हुनों को मौत का घाट उतार दिया। एक सांस में 1.25 लाख हुनों को मौत का घाट उतार दिया। वह युद्ध भूमि में सोता था, युद्ध भूमि में जगता था और युद्ध भूमि में काटता था। जब एक सांस में 1.25 लाख हुनों को मौत का घाट उतार दिया, फिर कई 100 साल तक हुन गुप्त साम्राज्य की धरती की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। स्कंदगुप्त के बाद भी गुप्त राजवंश में एक नहीं बल्कि कई राजा हुए। इतिहास में नाम उसी का दर्ज होता है जो बहुत अच्छा काम करता है या बहुत खराब काम करता है। जहां तक गुप्त राजवंश की बात है तो गुप्त राजवंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। फिर हम आगे बढ़ेंगे।